मंगलवार की सुबह राजस्थान के नागौर जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में 1 दर्जन लोगों की दर्दनाक मौत होने की दुखद घटना से उज्जैन के उन गांवों में मातम पसर गया है जिन गांवों के लोगों की इस हादसे में मौत हुई। इस दर्दनाक हादसे की खबर सुनते ही उज्जैन पुलिस और प्रशासन भी हरकत में आ गया है। खबर लगते ही एसपी और कलेक्टर ने मोर्चा संभाल लिया और प्रशासनिक अमले के साथ घटिया तहसील के दौलतपुर और सज्जन खेड़ा गांव पहुंचकर मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया और उन्हें सांत्वना भी दी। आपके घर की नानी बताइए, क्या नाम है नानी का आपके? और कौन कौन घर पे रहता बेटा? और मेरी माँ अच्छा, वो कहाँ है? वो मेरी दीदी अच्छा, चलो ठीक है, आप अभी चिंता मत करो, अभी उनका हम लोग वो करवा रहे हैं, इलाज वगैरह करवा रहे हैं, ठीक है? जितना कुछ हो सकता है, ठीक है, हम लोग कर रहे हैं, इलाज की जरूरत है, इलाज इनकी सरसों थी वसंता भाई इस दौरान कलेक्टर आशीष सिंह ने हादसे के शिकार हुए परिवार के लोगों और बच्चों से रामदेवरा के दर्शन के लिए उनके परिवार के लोगों के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर और एसपी के मुताबिक वे नागौर एसपी और कलेक्टर के संपर्क में हैं। हादसे में घायल हुए लोगों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। वहीं मृतकों की उज्जैन लाने की औपचारिकता भी पूरी कर दी गई है। उनके मुताबिक 12 मृतकों में कुछ लोग आगर जिले के भी हैं। कलेक्टर के मुताबिक हादसे के शिकार हुए लोगों के परिवार को यथोचित शासन के नियम अनुसार आर्थिक मदद की जाएगी। एक दुखद घटना आज सुबह नागौर ज़िले में राजस्थान के हुई थी, जहां पर रामदेवरा मंदिर के दर्शन के लिए जो लोग गए थे, जिनमें से कुछ लोग हमारी घटिया तहसील के हैं और ख़ास तौर पर दौलतपुर गांव के, जहां भी हम लोग खड़े हुए हैं वहां के भी लोग रहने वाले हैं, सज्जन खेड़ा के भी कुछ लोग हैं और यहाँ के 4 लोगों की आइडेंटिफाई हुए हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर है, कुछ की डेथ भी हुई है। बाकी मेरे और एसपी साहब के द्वारा यहाँ पर जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से आके हम लोगों ने परिवार को संबल प्रदान किया है और जो वहाँ पे घायल हैं उनका इलाज ठीक ठाक चल रहा है। वहाँ पे जो प्रशासन है, वहाँ का जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, उससे हम लोग लगातार टच में हैं। कुछ लोगों की जिनकी दुखद मृत्यु हुई है उनको लाने की अच्छी तरीके से व्यवस्था कर दी जाए, उनकी डेड बॉडीज़ की, ये भी हमारे द्वारा सुनिश्चित किया गया है। डेड बॉडीज़ वहाँ से रवाना भी हुई हैं। जो भी सरकारी सहायता और इस प्रकार की चीज़ें बनती है वो भी हमारे द्वारा बहुत जल्द ही आज के आज ही प्रदान करी जाएंगी। और अभी तक हालांकि कुछ इन घटिया तहसील के लोग हैं, 1-2 लोग यहाँ से बाहर भी हैं, शायद आगर ज़िले के रहने वाले हैं, तो वो हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ के हैं उनका इंतज़ाम हमारे द्वारा किया जाए। बाकी अगर बाहर के लोग भी हैं तो तत्काल जिला प्रशासन आगर को उसकी खबर कर दी। सबसे पहली सूचना हमारे पास जैसी ही आई थी उस समय ही सीधे ही हमने एसपी नागौर से संपर्क किया, घटना के संदर्भ में जानकारी ली है और उनका सबका इलाज वहाँ चल रहा है जो लोग हैं, और बाकी जिनके मृतक हुए हैं उनका यहाँ लाने की व्यवस्था के लिए एसपी नागौर से मेरा संपर्क हो गया है और मुझे लगता है अगले 1-2 घंटे में वो सब पूरी वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ पूरी होकर सभी लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। क्योंकि प्रथम दृष्टया जो बात आई थी दौलतपुर और सज्जन खेड़ा गाँव की आई थी, अभी यहाँ हम लोग वेरीफाई किए हैं, दौलतपुर के 4 लोगों की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा कुछ लोग शायद इनके रिश्तेदार आगर जिले के भी हैं, उसके संदर्भ में हम जानकारी एकत्र कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि 3 दिन पहले उज्जैन के घटिया तहसील के ग्राम दौलतपुर, सज्जन खेड़ा और अमरपुरा के 1.5 दर्जन लोग क्रूजर में सवार होकर रामदेवरा दर्शन के लिए राजस्थान गए थे। दर्शन कर लौटते समय नागौर में आज सुबह क्रूजर और ट्राले की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे क्रूजर में सवार 12 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को बीकानेर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतकों में 8 महिलाएं एवं 4 पुरुष होने की जानकारी सामने आई है। हादसे की खबर पाकर तीनों गांवों में मातम का माहौल पसर गया है और मृतकों और घायलों के परिजन नागौर और बीकानेर के लिए रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गांव से 40 लोग 3 गाड़ियों में सवार होकर रविवार शाम को गए थे। 2 गाड़ियां दर्शन के लिए रामदेवरा चली गई, जबकि तूफान जीप के लोग बालाजी दर्शन के लिए जा रहे थे।
ट्राले और तूफान की टक्कर इतनी तेज थी कि 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोगों ने अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से फंसे लोगों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। 6 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हादसे के दौरान स्थानीय लोग वहां पहुंचे और पुलिस और 108 एम्बुलेंस को मामले की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि हादसे किसी का तूफान 12 सीटर थी, लेकिन उसमें 18 लोग सवार थे।